जो स्त्री अपने पति से यह चार काम छुपकर करती है वह चरित्रहीन होती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उस जमींदार के घर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। उसे देखकर वे दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। अब 3 वर्ष बाद अचानक उसकी पत्नी की मौत हो गई। अब जमींदार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब जमींदार के घर सिर्फ एक बेटी ही थी। उसका वह अच्छी तरह से पालन पोषण करता था। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होने लगी। वह अपने पिताजी से जो भी मांगती उसे जमींदार लाकर देता, उसकी हर ज़रूरतें पूरी करता। जमींदार अपनी इकलौती लड़की से बहुत प्रेम करता था। लेकिन कहते हैं मनुष्य का ज़्यादा लाड़ प्यार उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक उसी तरह मां न होने के कारण जमींदार अपनी बेटी से खूब लाड़ प्यार करता था। अब देखते ही देखते वह लड़की शादी के योग्य हो जाती है। जमींदार अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देता है और कुछ दिनों बाद उसका विवाह धूमधाम से करवा देता है। उसके बाद जमींदार के घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए जमींदार की बेटी शादी हो जाने के बाद भी कुछ दिनों के लिए जमींदार के घर पर ही रुक गई। परंतु जैसे ही जमींदार अपने घर में अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए रखता है तो जमींदार के घर के ठीक सामने ही एक चमार का लड़का रहता था। अब धीरे धीरे जमींदार की बेटी उस चमार के लड़के से प्रेम करने लगती है। अब देखते ही देखते दोनों का प्रेम हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। अब जमींदार को जब इस बात का पता चला तो जमींदार बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि मेरे ही इस लाड़ प्यार और अत्यधिक प्रेम के कारण मेरी बेटी बिगड़ चुकी है और मेरे हाथ से निकल चुकी है। फिर जमींदार सोचता है अब मैं अपनी जमाई को बुलाऊंगा और अपनी बेटी को हमेशा के लिए यहाँ से विदा कर दूंगा, क्योंकि अगर यह यहाँ पर रहेगी तो मेरे सिर पर एक कलंक लगा देगी। फिर जमींदार अपनी बेटी को चमार के लड़के के पास जाने से रोकता है और उससे मिलने से मना कर देता है और अगले ही दिन अपने जमाई को अपने घर बुला लेता है। जैसे ही जमींदार का जमाई अपने ससुराल आता है तो ससुराल में आते ही जमींदार अपने जमाई का खूब आदर सत्कार करता है। अब जैसे ही रात्रि का समय होता है तो जमींदार अपने जमाई को भोजन कराकर उसे घर के मुख्य द्वार पर ही सुला देता है। फिर जैसे ही जमींदार और उसके जमाई को नींद आ जाती है तो वह लड़की चुपके से घर से बाहर निकलकर उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। और उसके बाद उस जमींदार के जमाई को इस बात का पता चल जाता है। वह अपनी पत्नी को जब रात को बाहर जाते हुए देखता है तो वह यह समझ जाता है कि उसकी पत्नी में कोई ना कोई दोस्त जरूर है। वह यह सोचने लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, नहीं तो एक अकेले विवाहित स्त्री आधी रात को इतनी चुपके से घर से बाहर क्यों जाती है। उस दिन तो जमींदार का जमाई यह सब देखकर कुछ नहीं बोलता है, परंतु जैसे ही दूसरा दिन आता है और दूसरे दिन की शाम होती है तो वह यह सोचने लगता है कि आज तो मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों जरूर पकड़ लूँगा और देखूँगा कि आखिर यह कहाँ जाती है और क्या करती है और किससे मिलती है। अब जैसे ही शाम हुई तो सभी खाना खाकर सो गए, परंतु वह जमींदार का जमाई सोता नहीं है, केवल सोने का ढोंग करता है। और जैसे ही आधी रात होती है वह लड़की घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगती है तो वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और उसका पीछा करते करते वह यह देख लेता है कि उसकी पत्नी पड़ोस में ही एक चमार के लड़के से मिलने के लिए जाती है। अब उस दिन उसका पति उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, फिर भी उसे कुछ नहीं कहता और उल्टे पांव वापस घर लौट आता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। अब अगला दिन होता है। जमींदार अपनी बेटी को अपने जमाई के साथ विदा कर देता है और जमींदार का जो जमाई था वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर ले आता है, क्योंकि जमींदार का जो जमाई था वह जमींदार की बहुत इज्जत करता था। उसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आता है तो वह अपनी पत्नी से चिड़चिड़ाकर बातें करने लगता है। वह अंदर से काफ़ी दुखी होता है। उसके बाद जमींदार का जमाई सोचने लगता है कि मैं इस प्रकार की स्त्री के साथ पूरा जीवन तो नहीं गुजार सकता हूँ, परंतु मैं अपनी पत्नी की परीक्षा जरूर ले सकता हूँ। अब दूसरे दिन उसका पति घर से बाहर जाता है और घर से बाहर फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना भेष बदल लेता है और एक भिखारी का रूप बनाकर अपने घर के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगता है। तब उसकी पत्नी घर से बाहर आती है और पूछती है आपको क्या चाहिए।
वह अपनी पत्नी से कहता है, ना तो मुझे खाना चाहिए और ना ही धन दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे गले में जो हार है वह चाहिए। उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं पाई कि यह भिखारी ही उसका पति है और अपने गले से हार निकालकर उस भिखारी को दे देती है। वह भिखारी जो उसका पति था उस हार को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद जैसे ही अपना भेष बदलकर फिर से अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर आता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है तो वह अपनी पत्नी के पास बैठता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे गले में जो हार था, आखिर वह हार कहाँ है। फिर वह झूठ बोलती है, आपको पता नहीं, कल मैं काम कर रही थी, उस समय पता नहीं कहीं गिर गया था। फिर वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि यह मेरी पत्नी चरित्रहीन तो है ही, परंतु उसके बाद यह झूठ भी बोलती है। उसके बाद उसका पति अपने जेब से वह हार निकालता है और कहता है, यह देखो, यह हार कहीं तुम्हारा तो नहीं है। उसकी पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और अपनी आंखें नीचे की तरफ झुका लेती है और उसका चेहरा उतर जाता है और कहती है, यह हार आपके पास कहाँ से आया। फिर वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है और कहता है, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। जब मैं पहली बार तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर से लेने के लिए आया था, तब तुम आधी रात में किसी दूसरे पुरुष से मिलने के लिए चुपके से गई थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से जाते हुए और उससे मिलते हुए अपनी आंखों से देखा था, परंतु मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा। और फिर आज मैं भिखारी का भेष बनाकर तुम्हारे पास आया और तुमसे हार मांगा तो तुमने मुझे दे दिया, परंतु उसके बाद तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इन दोनों ही बातों का जवाब उसकी पत्नी नहीं दे पाती है। फिर उसका पति इन दोनों ही बातों को माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ दिन बीते और जमींदार की बेटी को उस चमार के लड़के की याद आने लगती है और उस चमार के लड़के को भी उस जमींदार के लड़के की बहुत याद सताने लगी। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। फिर वह चमार का लड़का एक साधु महात्मा का भेष बनाकर उस लड़की के ससुराल पहुंच गया और पनघट के कुएं के पास आकर धूनी लगाकर बैठ गया और बैठकर सोचने लगा कि जब भी मेरी प्रेमिका यहाँ पर पानी लेने के लिए आएगी तो मुझे देखकर वह ज़रूर पहचान लेगी। उसके बाद वह लड़का पनघट के पास बैठा रहता है और जैसे ही वह जमींदार की लड़की पनघट पर पानी भरने के लिए आती है तो उस लड़के को देखते ही पहचान जाती है और मन ही मन खुश हो जाती है और उसके पास जाकर बातें करने लगती है और कहती है, आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गए हो। फिर जमींदार की बेटी बातें करने के बाद कहती है कि अब मैं तो चाहूँ तो तुम्हें अपने घर पर भी बुला सकती हूँ, अगर उसके लिए मुझे कुछ नाटक करना पड़ेगा। अब तुम देखना मैं घर पर जाकर क्या करती हूँ, तुम यहीं पर रहना। उसके बाद में जमींदार की लड़की पानी लेकर अपने घर चली जाती है और वहाँ जाते ही अपने पैर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेती है और अपने पति से चिल्लाकर कहने लगती है, पता नहीं मेरे पैर में अचानक यह क्या हो गया है। फिर उसका पति नगर के बड़े बड़े हकीमों को बुलाता है और उसका इलाज करवाता है, लेकिन इलाज के बाद भी उसके पैर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ़र्क कैसे पड़ता, क्योंकि वह तो सिर्फ नाटक कर रही थी, ढोंग कर रही थी। उसके बाद वह जमींदार की लड़की अपने ही मुख से अपने पति से कहती है कि पनघट के पास एक पहुँचे हुए साधु महात्मा आए हुए हैं और वह एक सिद्ध संत है। अगर आप जाकर उन साधु महात्मा को हमारे घर पर लेकर आ जाए तो मेरे पैर का दर्द ठीक हो सकता है। उसके बाद उसका पति पनघट पर महात्मा को बुलाने के लिए जाता है और जाकर कहता है, महात्मा आप मेरे घर पर चलिए और मेरी पत्नी के पैर में अचानक ज़ोर से दर्द उठा है, ज़रा उसे देखकर ठीक कर दीजिए। फिर वह साधु बना हुआ चमार का लड़का उसके साथ उसके घर पर चला जाता है और जाकर वह अपनी प्रेमिका के पैर की तरफ देखने लगता है और पैर पर हाथ फेरते हुए झूठे मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। अब देखते ही देखते अपने पति से कहती है कि मेरे पैर में धीरे धीरे आराम मिल रहा है। और फिर वह साधु कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मुझे बुला लेना। तो फिर वह जमींदार की लड़की कहने लगती है, नहीं नहीं महात्मा, आज आप हमारे घर पर ही रुकिए,
फिर वह साधु बना हुआ चमार का लड़का वहीं रुक जाता है और एक तरफ आसन लगाकर बैठ जाता है। फिर शाम हो जाती है और तीनों खाना खाकर सो जाती हैं। अब जैसे ही आधी रात होती है तो जिस कमरे में वह चमार का लड़का था उस कमरे में वह जमींदार की लड़की चुपके से आ जाती है। और जैसे ही वह अपने पति के कमरे से निकलकर उस साधु के कमरे में आती है तो उसके पति की भी नींद खुल जाती है और वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे चलता हुआ उस कमरे के पास पहुंच जाता है और फिर से वह अपनी पत्नी को दोबारा रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे साधु के साथ में देखकर वह बहुत दुखी होता है और वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता है। तो कौन से हैं वह 4 काम जो स्त्री अपने पति से छुपाकर करती है, वो चरित्रहीन होती है। पहला काम, जो स्त्री विवाह होने के बाद भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो वह स्त्री चरित्रहीन होती है, क्योंकि वैसी स्त्रियां अपने पति की मृत्यु को भी हंसते हंसते देख लेती है और वह स्त्री अपने पति का कोई सम्मान और आदर सत्कार नहीं करती है, इसलिए वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दूसरा काम, जो स्त्री अपने पति से बात बात पर झूठ बोलती है और झूठे वादे करती है, अपने पति की आंखों में धूल झोंकती है, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति से हर बार झूठ बोलती है वह स्त्री अपने पति का कभी भी साथ नहीं निभा सकती, इसलिए वह स्त्री चरित्रहीन होती है। तीसरा काम, जो स्त्री अपने पति के सामने किसी दूसरे पुरुष की बड़ाई करती हो पर पुरुष की महिमा गाती है, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। चौथा काम, जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर बुलाती है या उसके द्वारा कहे गए किसी भी काम को अमान्य करती हो, बात नहीं मानती हो, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।